पांडे लौंडिया तो हम लेकर जाएंगे। सलमान खान दबंग 4 के लिए कमर कस रहे हैं और अपनी हल्की फुल्की एक्शन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त के लिए भाई श्रृंखला को एक नई दिशा देना चाहते थे और इसलिए उन्होंने तिग्मांशु धूलिया के हाथों में चौथी फिल्म लिखने की जिम्मेदारी दी। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो खान ने दबंग की अगली किस्त की फाइनल स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया है। इससे पहले तिग्मांशु के फिल्म लिखने की खबरें लीक होने के दौरान सलमान ने अपने एक इंटरव्यू में दबंग 4 का ऐलान किया था। यह अफवाह थी कि खान ने धूलिया को निर्देश दिया था कि वह चुलबुल पांडे को एक समझदार बढ़त दे और उनकी रॉबिनहुड छवि को चमत्कार की तरह काम करें, लेकिन उनकी उम्र के अनुसार चून की कहानी को कम से कम 10-15 साल आगे बढ़ने की जरूरत थी और चुलबुल पांडे के चरित्र को एक की जरूरत थी। परिपक्वता की भावना। लोग इस मिश्रण को देखने के इच्छुक थे क्योंकि तिग्मांशु धूलिया की राजनीति में गहरी दिलचस्पी है और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था में उनकी विशेषज्ञता शानदार है। तो यह बहुत ज्यादा नहीं था जब प्रशंसकों ने दबंग 4 में चुलबुल पांडे के राजनीतिक गठजोड़ और झुकाव की उम्मीद की थी। हालांकि ये सभी रिपोर्टें केवल अटकलें थीं और कोई भी दबंग 4 के सटीक आधार को नहीं जानता था। लेकिन ऐसा लगता है कि सलमान खान को यह पसंद नहीं आया। फिल्म का विचार बहुत ज्यादा था और उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट को खारिज कर दिया। इस घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया से पुष्टि की, सलमान को तिग्मांशु द्वारा दी गई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई है। तिग्मांशु को दबंग 4 लिखने और निर्देशित करने की योजना थी। अब जब निर्देशक ने अपनी स्क्रिप्ट पूरी कर ली है, तो सलमान अंतिम परिणाम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वही रिपोर्ट बताती है कि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि धूलिया को स्क्रिप्ट पर फिर से काम करने के लिए कहा गया है या अगर उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा गया है। फ्रेंचाइजी के पहले भाग को अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप ने बनाया था, लेकिन उनका खान के साथ अनबन हो गई और अरबाज खान ने दबंग 2 को संभाल लिया। प्रभुदेवा को दबंग 3 का निर्देशन करने के लिए चुना गया और तिग्मांशु को दबंग 4 का निर्देशन करने की पेशकश की गई। इससे पहले 2022 में दबंग फ्रेंचाइजी के निर्माता अरबाज खान ने उल्लेख किया था कि दबंग 4 को फ्लो पर जाने के लिए अभी कुछ समय चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कि वह और सलमान दबंग की अगली किस्त के साथ दर्शकों के लिए कुछ भी औसत पेश नहीं करना चाहते हैं। इसलिए वह सब कुछ समाप्त करना चाहता है और फिर एक बंद कमरे में पूरी तरह से एकांत में चौथे भाग के लिए कहानी पर बैठना चाहता है। 2021 में पिनकविला की एक रिपोर्ट ने पुष्टि की, तिग्मांशु दबंग 4 की स्क्रिप्ट पर 1 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं और कहानी अगले साल होगी। दबंग फ्रेंचाइजी के लिए टिशू के मूल विचार और दृष्टि से सलमान प्रभावित हैं, क्योंकि पूरी टीम चुलबुल पांडे के प्रतिष्ठित चरित्र के लिए एक नया दृष्टिकोण लाने की कोशिश कर रही है।